A very good morning to all of you children. आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 17 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा स्टोरी राइटिंग का, कहानी लेखन। इस चैप्टर में जो डिफरेंट स्टोरीज गिवन हैं हमारी बुक में, उनको हम पहले समझते हैं और फिर मैं आपको स्टोरीज को डिक्टेट करती हूँ, उनके थ्रू आप स्टोरीज को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है हमारी दो मित्र। क्या नाम है हमारी स्टोरी का? दो मित्र, मतलब कि टू फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में हमें क्या देखा और क्या सीखने को मिला। दो मित्र थे। कौन थे? दो मित्र थे, दो दोस्त थे। उनमें से एक नेत्रहीन था। तो उन जो दो मित्र थे उनमें से एक दोस्त जो था वह देख नहीं सकता था, उसकी आंखें नहीं थी, और दूसरा चलने में असमर्थ था। और जो दूसरा दोस्त था उसको पैरों में कोई प्रॉब्लम थी, वह चल नहीं पाता था। इसका मतलब क्या है? दोनों ही जो दोस्त थे उनको फिजिकली डिसेबल्ड बोला जा सकता है, क्योंकि एक की आंखें नहीं थी और दूसरे के पैर नहीं थे, मतलब उसको चलने में प्रॉब्लम होती थी। दोनों काम ढूंढने के लिए गांव से बाहर जा रहे थे। अब दोनों दोस्तों ने क्या सोचा होगा कि चलो हम कोई काम कर लेते हैं, इसीलिए वे लोग गांव से बाहर जाने लगे। रास्ते में जब एक आम के बगीचे से होकर गुजर रहे थे, जब वे लोग गांव से बाहर काम ढूंढने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक आम का बगीचा मिला। तो उन्होंने जब उस बगीचे में से होकर गुजर रहे थे, तो उनकी आम खाने की इच्छा हुई। तो जहाँ पे आम का बगीचा था वहां पर आम के पेड़ भी होंगे, पेड़ पर बहुत सारे आम भी लगे हुए होंगे। तो उन आमों को देखकर उन लोगों को आम खाने की इच्छा हुई। उन्हें भूख भी लग रही थी, सुबह से चल रहे होंगे इसीलिए उनको भूख भी लग रही थी। पके आमों की खुशबू से उनकी भूख और तेज हो गई। ऐसा होता है ना, हमको जब भूख लग रही होती है और हमारी पसंद की कोई चीज बनी हुई होती है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो उस खुशबू से हमारी भूख और ज्यादा तेज हो जाती है। तो इन दोनों दोस्तों के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने आम की खुशबू सूंघी तो उनकी भूख जो थी वो और तेज हो गई। लेकिन आम थोड़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे, उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। आम के जो पेड़ होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं, जिस कारण उन लोगों को आम तोड़ने में दिक्कत होने लगी और वे लोग आम नहीं तोड़ पाए। आम तो वे नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनका आम खाने का बहुत मन कर रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, चलिए देखते हैं। आम खाने के लिए दोनों मित्रों ने एक उपाय सोचा। अब उन दोनों को आम तो खाना ही था, तो उन दोनों ने एक उपाय सोचा। नेत्रहीन मित्र ने दूसरे मित्र को अपने कंधों पर उठा लिया और तब उसने पके हुए आम तोड़ लिए। जो मित्र था, जो आंखों से देख नहीं सकता था, उसने अपने अपंग मित्र को, जो चल नहीं सकता था, उसे अपने कंधों पर बिठा लिया और तब उन लोगों ने पके हुए आम तोड़ लिए। मतलब अंधे मित्र ने लंगड़े दोस्त को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनकी लंबाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई। तो उन लोगों ने क्या किया, आम को आसानी से तोड़ लिया। उसके बाद दोनों मित्रों ने खूब मजे से आम खाए। उसके बाद क्या हुआ कि वे जो दोनों मित्र थे उन्होंने आम तो आसानी से तोड़ लिए, और आमों को तोड़ने के बाद उन लोगों ने खूब मजे से आम खाए और फिर अपने रास्ते चल दिए। कौन से रास्ते? अपने काम की तलाश में। तो ये थी हमारी कहानी दो मित्रों के ऊपर। ठीक है, अब हम इसकी डिक्टेशन आपको कल डिक्टेट करेंगे, लेकिन इसकी डिक्टेशन में एक मैं आपको ट्विस्ट दूंगी। इसकी डिक्टेशन बोलते समय मैं आपको इसकी शिक्षा नहीं बताऊंगी, इसकी शिक्षा आपको खुद ही सोचकर लिखनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।